हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य या निश्चित भूतकाल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH टाइप यानी WH क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य के हिंदी वाक्यों की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करना और अंग्रेजी सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के हिंदी वाक्य यानी इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद या वाक्य के बीच में कोई WH प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्यों यानी व्हाई, क्या, व्हाट, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, कैसे, हाउ, कौन, हु, कौन सा, विच आदि रहता है तथा क्रिया यानी वर्ब के अंत में या, ई, ये अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द जुड़ा रहता है। चलिए आगे उदाहरण से समझते हैं। जैसे वह क्यों आया, तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वह वाक्य का कर्ता है और कर्ता के बाद क्यों जो कि प्रश्नसूचक शब्द है WH फैमिली का, और क्रिया आ यानी आना है और उसके अंत में या शब्द लगा हुआ है जो कि बीते हुए समय में काम हुआ करके बताता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम वाक्य के अंत और वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द को देख करके पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नसूचक वाक्य पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव जिसमें WH टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। मैं कहाँ गया, तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता मैं है और कर्ता के बाद कहाँ शब्द है जो कि WH फैमिली से बनने वाला है और क्रिया यहाँ पर गया यानी जाना है, उसमें या लगा हुआ है। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप में सबसे पहले हमको सेंटेंस में WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड डिड लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस सब्जेक्ट रहता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में रहता है, प्लस सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है। चलिए उदाहरण यानी एग्जाम्पल से समझते हैं। वाई डिड ही कम, तो जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको सेंटेंस में WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड WH वाई दिख रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं। वेयर डिड आई गो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस प्रकार से हम इंग्लिश सेंटेंस को देख करके पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्य पास्ट सिंपल इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी अंग्रेजी वाक्य संरचना या सूत्र यानी हम अंग्रेजी में वाक्य को किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे किस प्रकार से अनुवाद करेंगे इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमको सेंटेंस लिखते समय WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होता है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना होता है, प्लस सब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, प्लस एडजेक्टिव, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इस प्रकार से पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। WH क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस एडजेक्टिव यदि सेंटेंस में है तो लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे सेंटेंस के अनुसार, प्लस
अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल यानी कि हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो वह कैसे आई, हिंदी का वाक्य है वह कैसे आई। तो जैसा कि यहाँ पर क्रिया के अंत में ई लगा हुआ है और सब्जेक्ट के बाद कैसे प्रश्नसूचक शब्द है, इससे हम पहचान लिए सेंटेंस को कि यह पास्ट सिंपल इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव WH टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले कैसे शब्द को देखेंगे, जो कि WH का है, इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ, HOW। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार डिड लगाएंगे, तो डिड लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर आई यानी कि यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सी प्रोनाउन यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आ क्रिया है यानी आना है, तो इसके लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम लिखेंगे। तो वह कैसे आई, इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ डिड सी कम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हमने क्या किया। तो यहाँ पर भी क्या जो है प्रश्नसूचक शब्द है WH फैमिली का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्हाट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट हमने यानी हम है, तो इसको हम वी लिखेंगे, और यहाँ पर क्रिया करना है, तो यहाँ पर इसके लिए हम इंग्लिश में डू लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमने क्या किया, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट डिड वी डू। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वे कब स्कूल आए। तो यहाँ पर हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है कब, तो इसका इंग्लिश होगा व्हेन, WHEN व्हेन। उसके बाद डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वे के लिए दे लिखेंगे, फिर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म कम, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो वे कब स्कूल आए, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हेन डिड दे कम टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।